नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मास्टर में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज जो क्लास होने वाली है वो एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी वगैरह सभी के लिए रामबाण साबित होने वाली हैं। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है प्यारे विद्यार्थियों? सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है प्यारे विद्यार्थियों? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। दूध दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है प्यारे विद्यार्थियों? तो सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल प्यारे विद्यार्थियों। कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यारे विद्यार्थियों, जो मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, इनको आप खाना बनाते समय या कहीं घूमते समय देख सकते हैं। ये देखने के लिए, क्योंकि ये वन लाइनर है, इसमें टाइम खराब ज़्यादा नहीं होगा आपका और यह पूरा बेनिफिट देंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू व खट्टे पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू व खट्टे पदार्थों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर के बीज में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर के बीज में प्यारे विद्यार्थियों ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। किडनी की पथरी को क्या कहते हैं? किडनी की पथरी को कैल्शियम ऑक्जेलेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन प्रोटीन पाचन में कौन सा अम्ल सहयोगी है? प्रोटीन पाचन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सहयोगी है। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली केरल में स्थित है। कहाँ पर है? केरल में स्थित है साइलेंट वैली। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो लेह। लेह भारत का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है ना। अगला, भारत के राष्ट्रीय पक्षी कौन कौन से नहीं है? ये लिखा हुआ है, क्योंकि भारत के राष्ट्रीय पक्षी कौन कौन से नहीं है? गिद्ध और चील भारत के राष्ट्रीय पक्षी नहीं है, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी तो मोर है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है। विश्व की सबसे बड़ी महासागरीय जलधारा कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी महासागरीय जलधारा है अटलांटिक महासागर। कौन सा है? अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कितना है? 8,848 8,848 मीटर है प्यारे विद्यार्थियों। अगला है, भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी प्यारे विद्यार्थियों नई दिल्ली है। कौन सी है? नई दिल्ली है। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। प्यारे विद्यार्थियों, आप सोच रहे होंगे ये सरल क्वेश्चन है। कई कई बार ये क्वेश्चन ही गलत करके आते हैं अपन परीक्षा में, बाद में कहते हैं अरे यार ये तो आ रहा था, फिर भी गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, भारत का सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है? तो चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में प्यारे विद्यार्थियों। कहाँ पर है? उड़ीसा में। यह सबसे बड़ा जलाशय है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल है 3.287 मिलियन वर्ग किलोमीटर। 3.287 वर्ग मिलियन किलोमीटर है प्यारे विद्यार्थियों। या अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको याद करने के लिए ऐसे याद कर सकते हैं 3287,263 वर्ग किलोमीटर, क्योंकि ये मिलियन में दे रखा है तो 3.287 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। कौन सा है? गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड द्वीप। ग्रीनलैंड द्वीप है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो पंडित जवाहरलाल जी नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को, जबकि भारत में संविधान है ना जो गणतंत्र, वो 26 जनवरी को लागू हुआ था प्यारे विद्यार्थियों। अब क्वेश्चन है भौतिकी से संबंधित। चलिए देखते हैं। एक्स किरणें, एक्सरे, इसकी खोज किसने की? विलेम रोंटजन ने। किसने की? रोंटजन ने। एक्स किरणों की खोज किसने की? रोंटजन ने 1895 में की। कब की थी? 1895 में। रेडियो किरणें होती है ना, ये एक्टिवता के लिए काम में आती हैं। इनकी खोज हेनरी बैक्यूरेल ने की थी। किसने की? रेडियो किरणें की हेनरी बैक्यूरेल ने की थी 1896 में। रेडियम होता है ना, रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। किसने की? मैडम क्यूरी ने 1898 में। तापायनिक उत्सर्जन जो थर्मोडायनेमिक इमिशन होता है ना, उसकी खोज की थी एडिसन ने। किसने की प्यारे विद्यार्थियों? एडिसन ने। कब की? 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में की थी। विद्युत अपघटन के नियम, विद्युत अपघटन के नियम फेराडे ने दिए। किसने दिए? फेराडे ने। 19वीं शताब्दी में विद्युत अपघटन के नियम किसने दिए? फेराडे ने दिए थे। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? तो क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक ने दिया था 1900 में। कब दिया? 1900 में मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत दिया था। बेतार का तार मार्कोनी ने दिया था 1901 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायोड वाल्व होता है ना,
ये सर जे.एस. फ्लेमिंग ने दिया था। किसने दिया? सर जे.एस. फ्लेमिंग ने 1904 में दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया प्यारे विद्यार्थियों? तो आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन, इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था 1905 में। कब दिया? 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया। और प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये भी अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था 1905 में। देखो, सापेक्षता का सिद्धांत भी अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था और प्रकाश विद्युत प्रभाव भी अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, ट्रायोड वाल्व किसने दिया? ट्रायोड वाल्व की थ्योरी किसने दी थी? डॉक्टर लीडी फॉरेस्ट ने। किसने दी? डॉक्टर लीडी फॉरेस्ट ने ट्रायोड वाल्व थ्योरी दी थी 1907 में। परमाणु संरचना के बारे में बताया था नील्स बोर और रदरफोर्ड ने। किसने बताया? नील्स बोर और रदरफोर्ड ने 1913 में परमाणु संरचना के बारे में बताया था। रमन प्रभाव, दोस्तों ये वही रमन प्रभाव है, सीवी रमन वाला। इनकी याद में ही विज्ञान दिवस मनाया जाता है। सीवी रमन, रमन प्रभाव किसने दिया? सीवी रमन 1928 में दिया था। कब दिया? 1928 में। नाभिकीय रिएक्टर के बारे में बताया था एनरिको फर्मी ने। किसने बताया? फर्मी ने। नाभिकीय रिएक्टर के बारे में 1942 में फर्मी ने बताया था। अब कुछ वापस जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। हरियाणा में प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? हरियाणा में प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य हरियाणा में है। एकमात्र सेंचुरी है जहाँ कश्मीरी किंवदंतियां पाई जाती हैं। कौन सी सेंचुरी में कश्मीरी किंवदंतियां पाई जाती हैं? तो दांचिंगम में कश्मीरी किंवदंतियां पाई जाती हैं। प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है? गिर वन गुजरात में है, जहाँ एशियाई शेर पाए जाते हैं। मैंग्रोव क्या है? प्यारे विद्यार्थियों? तो मैंग्रोव डेल्टाई वन, वर्षा वन व उष्ण कटिबंधीय वन है। मैंग्रोव क्या है? डेल्टाई वन, वर्षा वन व उष्ण कटिबंधीय वन होते हैं। सिंदूरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? तो सिंदूरी वन ज्वारीय वन का एक प्रकार है जो सिंदूरी वन वृक्ष पाए जाते हैं। सिंदूरी वृक्ष ज्वारीय वन में पाए जाते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व की पहली योजना कौन सी थी? बायोस्फीयर रिजर्व की पहली परियोजना या योजना कौन सी थी? तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व योजना थी। नेक्स्ट, वैश्विक विरासत वन किसे माना जाता है? वैश्विक विरासत वन किसे माना जाता है? तो असम में कांजीरंगा, जहाँ के गैंडे प्रसिद्ध है। असम में कांजीरंगा और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, यहाँ की क्या प्रसिद्ध है? तो वैश्विक विरासत वन। इनको वैश्विक विरासत वन की संज्ञा दी गई है, असम के कांजीरंगा और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गेंडा के लिए। किसके लिए? गेंडा के लिए प्रसिद्ध है प्यारे विद्यार्थियों। भारत में समुद्री गाय किस बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? समुद्री गाय, कौन सी गाय? समुद्री गाय मन्नार की खाड़ी। जो मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी है, यहाँ पर भारत में समुद्री गाय बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए महत्वपूर्ण है? मध्य प्रदेश का जो शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान है वो तेंदुआ और चीते के लिए प्रसिद्ध है। तेंदुआ और चीते के लिए। अब प्यारे विद्यार्थी, हम भारत के कुछ प्रमुख बंदरगाह हैं उनके बारे में देखते हैं। चलिए देखते हैं। कोलकाता बंदरगाह है जो पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर है। हुगली नदी के तट पर पश्चिम बंगाल में कोलकाता बंदरगाह है। जो पारादीप बंदरगाह ओडिशा में है और ये बंगाल की खाड़ी में है। बंगाल की खाड़ी के तट पर ओडिशा में पारादीप बंदरगाह है। नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों, विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ पर है? पहले ये ध्यान रखना चाहिए, विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में और बंगाल की खाड़ी के तट पर है। नेक्स्ट, कामराजार कौन सा बंदरगाह है? कामराजार बंदरगाह तमिलनाडु में है और कोरोमंडल तट पर है। कामराजार बंदरगाह कहाँ पर है? तमिलनाडु में कोरोमंडल तट पर। नेक्स्ट है चेन्नई बंदरगाह कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, ये भी बंगाल की खाड़ी के तट पर है। यार विद्यार्थियों, ज्यादातर अपने बंदरगाह है ना वो बंगाल की खाड़ी के तट पर है। नेक्स्ट है तूतीकोरिन बंदरगाह, ये भी तमिलनाडु में है और बंगाल की खाड़ी के तट पर है। नेक्स्ट है कोचीन बंदरगाह, कौन सा बंदरगाह? कोचीन बंदरगाह केरल में है और ये अरब सागर में है। अरब सागर के तट पर केरल में कोचीन बंदरगाह है। नेक्स्ट है न्यू मंगलोर बंदरगाह कहाँ पर है? कर्नाटक में। अरब सागर के तट पर कर्नाटक में न्यू मंगलोर बंदरगाह है। मार्मागोआ बंदरगाह कहाँ पर है? गोवा में। कहाँ पर है? गोवा में। मार्मागोआ बंदरगाह कहाँ पर है? गोवा में। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में है, अरब सागर के तट पर। महाराष्ट्र में कौन सा बंदरगाह है? मुंबई बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी महाराष्ट्र में है और ये भी अरब सागर के तट पर है। किसके तट पर? अरब सागर के तट पर। कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? गुजरात में है, कच्छ की खाड़ी के तट पर है। कच्छ की खाड़ी के तट पर गुजरात में कांडला बंदरगाह है। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह प्यारे विद्यार्थियों, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में है और बंगाल की खाड़ी के तट पर। मतलब जो पोर्ट ब्लेयर बंदर का, देखो प्यारे विद्यार्थी, पोर्ट ब्लेयर है ना, ये अंडमान और निकोबार जो द्वीप हैं इनकी राजधानी है। कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर, जहाँ पर ही बंदरगाह बना हुआ है बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में। कहाँ पर है तूतीकोरिन बंदरगाह? तमिलनाडु में, बंगाल की खाड़ी के तट पर। अब प्यारे विद्यार्थियों कुछ भूगोल से संबंधित प्रश्नोत्तरी हैं वो देखते हैं। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि से किया जाता है? तो पृथ्वी की आयु का निर्धारण है वो यूरेनियम सीसा डेंटिंग विधि से किया जाता है। किससे किया जाता है? यूरेनियम सीसा डेंटिंग विधि से पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड द्वीप। कौन सा? ग्रीनलैंड द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मानसिन राम मेघालय में। कहाँ पर? मेघालय में एक स्थान है मानसिन राम। क्या नाम है? मानसिन राम, मेघालय में है जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है भारत में। कौन सा महासागर सागरों का सागर कहलाता है? तो प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर वैसे सबसे बड़ा महासागर है और ये सागरों का भी सागर कहलाता है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। कौन सी नदी है प्यारे विद्यार्थियों? गंगा नदी। प्यारे विद्यार्थियों ये बार बार आ रहे हैं ना, इसका मतलब है रिपीटेड क्वेश्चन है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। देखो प्यारे विद्यार्थियों कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। इसकी ट्रिक बता देता हूँ। गुरा, गुरा, मछजा, मछजा, पत्री और मिजो। प्यारे विद्यार्थी ये 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। कौन सा है? प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, भारत में ब्लैक स्वान घटना किससे संबंधित है? तो ब्लैक स्वान घटना जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ये आए हुए क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। ब्लैक स्वान घटना किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से। कौन सा मरुस्थल ठंडा मरुस्थल कहलाता है? तो गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल कौन सा कहलाता है? ठंडा मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। किस महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में। कागज का आविष्कार किस देश से है? तो चाइना से। चाइना ने सबसे पहले कागज बनाया था प्यारे विद्यार्थियों। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। तमिलनाडु का त्योहार है। गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो गिद्दा और भंगड़ा पंजाब के हैं। कहाँ के हैं? पंजाब के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? टेलीफोन का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड ने। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था, या जेएल बेयर्ड भी याद रख सकते हैं। टेलीविजन का आविष्कार जेएल बेयर्ड ने किया था। नेक्स्ट, भारत का पहला महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी प्यारे विद्यार्थियों। मछली किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। नेक्स्ट है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? तो 1919 में अमृतसर। 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोध गया में। बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। तो हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है? देवनागरी। पंजाबी की कौन सी है? गुरुमुखी लिपि है। अब कुछ नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, चलिए। भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो भारत का शोक कर्मनाशा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कर्मनाशा नदी को भारत का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट है, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को। ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट है, उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी नदी को कहा जाता है। ब्राह्मणी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। झारखंड का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो झारखंड का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को। दामोदर नदी को झारखंड का शोक कहा जाता है। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो हांगो। हांगो नदी को क्या कहा जाता है? चीन का शोक। तेल नदी कहा जाता है नाइजर नदी। नाइजर नदी को तेल नदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पीली नदी कहा जाता है, पीली नदी किसे कहा जाता है? हांगो नदी को। हांगो नदी को पीली नदी भी कहा जाता है। और अभी अपन ने क्या पढ़ा था? हांगो नदी को और क्या कहा जाता है? चीन का शोक। चीन का शोक और पीली नदी कौन सी है? हांगो नदी। काली महाकाली कहा जाता है, काली महाकाली किसे कहा जाता है? शारदा नदी को। शारदा नदी को काली या महाकाली नदी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ी नदी को है कौन सी है? नील नदी। नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है, 6,650 किलोमीटर है। कितनी है? 6,650 किलोमीटर। भारत की सबसे बड़ी नदी है, भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी। प्यारे विद्यार्थी, बार बार आए हुए क्वेश्चन है, इनको रट लेना। 1 घंटा भर की क्लास है, इससे देख लेना, जिंदगी बन जाएगी। विश्व का सबसे छोटी नदी है अमेरिका में। नदी है, विश्व की सबसे छोटी नदी कहाँ पर है? अमेरिका में। ये विश्व की सबसे छोटी नदी अमेरिका में है। विश्व में कौन सी नदी है जिस नदी में मछली नहीं पाई जाती है? जॉर्डन नदी। जॉर्डन नदी विश्व में एक ही नदी है जहाँ पर कोई मछली नहीं पाई जाती है। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है, मतलब किस नदी में पानी की मात्रा अधिक है? तो किस में है? तो अमेजन नदी में, इसका आयतन अधिक है। नेक्स्ट है, यूनानी चिकित्सा विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो हिपोक्रेट्स को। किसे माना जाता है? हिपोक्रेट्स को यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में नागरिक सेवा के जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किसे माना जाता है प्यारे विद्यार्थियों? लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा के जनक माना जाता है। नेक्स्ट है, विश्व इतिहास के जनक किसे माना जाता है? तो हेरोडोटस को। हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो इरेटोस्थनीज को। किसे माना जाता है? इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक माना जाता है। आधुनिक भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो अलेक्जेंडर वॉन हमगोल्ट को। किसे? अलेक्जेंडर वॉन हमगोल्ट को आधुनिक भूगोल का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों, अर्थशास्त्र के जनक किसे माना जाता है? तो एडम स्मिथ को। किसे माना जाता है? एडम स्मिथ को। वनस्पति शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। संस्कृत व्याकरण के जनक किसे माना जाता है? तो पाणिनि, महर्षि पाणिनि को संस्कृत व्याकरण का जनक माना जाता है। भारतीय पुनर्जागरण के जनक किसे माना जाता है? तो राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। आयुर्वेद चिकित्सा के जनक किसे माना जाता है? तो चरक। चरक को आयुर्वेद चिकित्सा का जनक माना जाता है। जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान, बायोलॉजी का जनक कौन है? अरस्तु है। रसायन विज्ञान का जनक कौन है? तो रसायन विज्ञान का जनक है लेवोसियर। कौन सा है? लेवोसियर है प्यारे विद्यार्थियों। अब सौरमंडल से संबंधित कुछ प्रश्न लेते हैं अपन। सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है? तो साइरस, जिसे डॉग स्टार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डॉग स्टार। जो सर्वाधिक चमकीला तारा है साइरस। सर्वाधिक तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह है, सर्वाधिक तेज गति से कौन सा ग्रह घूर्णन करता है? बृहस्पति ग्रह। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध। बुध सबसे छोटा ग्रह है प्यारे विद्यार्थियों। सूर्य का निकटतम ग्रह है बुध। सूर्य का निकटतम ग्रह भी बुध है और सबसे छोटा भी बुध है। सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह है वरुण। सूर्य से सर्वाधिक निकट तो कौन है? बुध। और सर्वाधिक दूरी पर कौन है? वरुण। कौन सा प्यारे विद्यार्थी? वरुण। सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का सर्वाधिक निकटतम ग्रह कौन सा है? तो शुक्र। शुक्र पृथ्वी का सर्वाधिक निकटतम ग्रह है और सर्वाधिक चमकीला ग्रह भी शुक्र है प्यारे विद्यार्थियों। सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है प्यारे विद्यार्थियों। सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण। प्यारे विद्यार्थियों, सर्वाधिक गर्म ग्रह है शुक्र, सर्वाधिक ठंडा है वरुण, सबसे निकट है बुध और सबसे दूर है वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल ग्रह कौन सा है? मंगल। लाल ग्रह कौन सा है? मंगल। भोर का तारा कौन सा है? शुक्र। शुक्र याद रखना प्यारे विद्यार्थी, शुक्र के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, इसे भोर का तारा भी कहा जाता है। सर्वाधिक बड़ा उपग्रह है, सर्वाधिक बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमेड है। गैनीमेड सर्वाधिक बड़ा उपग्रह है। सर्वाधिक छोटा उपग्रह डिमोस। कौन सा है? डिमोस। नीला ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं, अपनी प्यारी पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह। शाम का तारा है शुक्र। शुक्र को भोर का ग्रह, भोर का तारा भी कहते हैं, शाम का तारा भी कहते हैं, शुक्र को कहा जाता है। लाल डब्बा प्रतीत होने वाला ग्रह है तो शुक्र। लाल डब्बा प्रतीत होने वाला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है प्यारे विद्यार्थियों। सौरमंडल का सबसे नजदीक तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। सौरमंडल का सबसे नजदीक तारा कौन सा है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है प्यारे विद्यार्थियों।
सबसे धीमी गति से घूर्णन करने वाला ग्रह है शुक्र। कौन सा है? शुक्र, जो सबसे धीमी गति से घूर्णन करता है। सबसे तेज गति से घूर्णन करने वाला बुध है। प्यारे विद्यार्थी, बुध सूर्य के सबसे निकट है बुध ग्रह, और सबसे तेज परिक्रमा करता है ये बुध। नेक्स्ट है, सबसे धीमी गति से परिक्रमा करने वाला है वरुण। ये सबसे दूर है तो ऑलरेडी परिक्रमा करने में इसको टाइम लगेगा, तो वरुण सबसे दूर होने के कारण सबसे धीमी गति से परिक्रमा करता है, और बुध सबसे निकट होने के कारण सबसे तेज गति से परिक्रमा करता है। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथक कथक किस प्यारे विद्यार्थियों, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का है। किसका है? उत्तर प्रदेश का है प्यारे विद्यार्थियों। लेकिन याद रखना, ये कथक उत्तर प्रदेश का है, जबकि कथकली कहाँ का है? कथकली केरल का है प्यारे विद्यार्थियों, कथक उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो श्रीरंगपट्टनम थी। अष्टाध्यायी के लेखक महर्षि पाणिनि, जिन्होंने संस्कृत व्याकरण की भी रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का फिलामेंट बना हुआ होता है बल्ब का। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो चिपको आंदोलन से। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से है। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? न्यूटन ने। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? क्रिकेट में। क्रिकेट में चाइना मैन शब्द का प्रयोग होता है। प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। किसने की? रदरफोर्ड ने की थी। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तो तारापुर। तारापुर में प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था प्यारे विद्यार्थियों। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। पहले भी आ चुका है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सापेक्षता का सिद्धांत भी अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, और प्रकाश विद्युत प्रभाव का सिद्धांत भी अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। विश्व का सबसे पहले किसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया? तो न्यूटन ने। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। ब्रह्मपुत्र नदी का प्रारंभिक नाम क्या था? तो यारलुंग सांगपो था। कौन सा था? यारलुंग सांगपो ब्रह्मपुत्र नदी का प्रारंभिक नाम था। भारत में पहला रेलवे मार्ग कहाँ पर शुरू हुआ था? भारत में पहला रेलवे मार्ग कहाँ पर शुरू हुआ? मुंबई से ठाणे, 1853 में मुंबई से ठाणे में हुआ था। किस भारतीय राज्य में चेरियाल पेंटिंग पाई जाती है? तो चेरियाल पेंटिंग तेलंगाना में पाई जाती है। तेलंगाना में चेरियाल पेंटिंग पाई जाती है। नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2014 में। 2014 में नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत हुई। पृथ्वी की कुल सतह का कितना प्रतिशत जल से गिरा हुआ है? तो 71%। कितना? 71% पृथ्वी है वो जल से गिरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, अंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक जॉर्ज ऑरवेल का असली नाम क्या था? एरिक ऑर्थर ब्लेयर था। एरिक ऑर्थर ब्लेयर था प्यारे विद्यार्थियों। ये रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है, आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 51A में है। किस में? अनुच्छेद 51A में। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय कौन है? राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय हैं राकेश शर्मा। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है प्यारे विद्यार्थियों। युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 12 जनवरी। 12 जनवरी को युवा दिवस मनाते हैं स्वामी विवेकानंद की याद में, जिसे अपन कैरियर डे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर पैमाने से मापते हैं। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकेंड। 52 सेकेंड में राष्ट्रगान पूरा गाया जाता है। नेक्स्ट है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा। पंचतंत्र की कहानियां बहुत प्रसिद्ध है प्यारे विद्यार्थियों। विष्णु शर्मा है पंचतंत्र के लेखक। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? अजंता और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में अजंता व एलोरा की गुफाएं हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। योजना आयोग को ही प्यारे विद्यार्थियों आजकल नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से?
नीति आयोग के नाम से। पहले योजना आयोग के नाम से जानते थे, अब नीति आयोग के नाम से। इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है बछेंद्री पाल। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो अर्जुन पुरस्कार 1961 में शुरू हुए थे। कब हुए थे? 1961 में। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय कौन था? इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन। मिहिर सेन इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय था। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1920 में। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम, यहाँ पर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त। विवेकानंद जी का असली नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? तो शाहजहां ने। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनाई थी? शाहजहां ने बनाई थी। अब प्यारे विद्यार्थी, कुछ गांधी जी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि गांधी जी का प्रश्न तो सेंट्रल एग्जाम, हर एग्जाम हो चाहे कोई भी हो प्यारे विद्यार्थी, उसमें आता है। चलिए चलते हैं। वर्धा आश्रम कहाँ स्थित है? तो वर्धा आश्रम महाराष्ट्र में स्थित है। गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरू की? जो इनका पत्रिका थी हरिजन सेवा, ये शुरू हुई 1933 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था? तो गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को एक देशभक्त कहा था। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? गांधी जी को अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा कि ये तो आधा नंगा फकीर है। किसने कहा? गांधी जी ने। गांधी जी को किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने टैगोर को गुरुदेव का नाम दिया था। तभी तो अपन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं। ये गुरुदेव नाम किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया था। गांधी जी को महात्मा किसने कहा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा था। क्या कहा था? महात्मा। गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी का राजनीतिक गुरु कहा था। गुरु माने जाते हैं, मतलब कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु कौन था? तो लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु था और राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले था। गांधी जी की हत्या कब हुई? गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथुराम विनायक गोडसे ने गोली मार दी थी, जिसके कारण गांधी जी की हत्या हो गई थी। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा? तो गांधी जी ने क्रिप्स मिशन 1942 को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ये प्यारे विद्यार्थियों, अपने क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। ये लमसम आधे घंटे की क्लास हुई है आज। प्यारे विद्यार्थियों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो ग्रुप डी ALP यानी असिस्टेंट लोको पायलट इनमें आए हुए थे, जो पेपर में आए हुए थे, वही क्वेश्चन लेके आया था मैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू प्यारे विद्यार्थियों।